नमस्कार सभी को। आज की अपनी जो क्लास है इसमें हम लोग फादर्स डे के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और फादर्स डे पर डिस्कस ये करेंगे कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो अपना इतिहास भी नहीं लिख सकते। तो चलिए मैं आपको दो दोस्तों की कहानी बताता हूँ। उन दोनों दोस्तों ने समय समय पर अपने फादर्स की जो कहानी है या फिर फादर का संघर्ष देखा, उनके फादर का स्ट्रगल देखा और उन्होंने बात करें तो एक दूसरे को प्रेरणा मिली, मोटिवेट हुए एक दूसरे की कहानी से। एक दोस्त था जो हमेशा अपने दोस्त से बात करता था और वो ये बोलता था कि हम लोग यह क्या करते हैं, हमारे घर पे क्या काम होता है। बोला ना मैंने कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो अपना इतिहास भी नहीं लिख सकते। तो एक ऐसा दोस्त, उसने बताया कि उसके जो फादर थे वो दूसरे के ट्रक पर काम करते थे, मीन्स दूसरे का ट्रक चलाया करते थे। फादर ट्रक चलाते थे और दादाजी क्लीनरी करते थे, क्लीनर थे। मतलब देखिए कितना बड़ा एक दृश्य है। उसके फादर ट्रक चलाते थे, ड्राइवर का काम करते थे और उसके दादाजी जो थे उसी ट्रक पर क्लीनरी करते थे। तो उसके फादर ने जब उनका स्ट्रगल, उनका संघर्ष उनको बताया कि बेटा हम लोगों ने ये समय देखा कि हमारे वालिद साहब, हमारे फादर क्लीनरी कर रहे हैं और मैं ट्रक चला रहा हूँ, ड्राइवरी करता हूँ। मार्केट में हमने देखा है कि गाड़ी ओवरटेक होती है, ट्रक चलाने वाले ड्राइवर के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कुछ लोग करते हैं। उन शब्दों को हम लोगों ने अपने आप में पिया, सहन किया और अपने परिवार को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। उनका संघर्ष देख करके उनके बच्चों ने मेहनत करना शुरू किया, पढ़ना लिखना शुरू किया और आज मैं आपको बता दूं बड़े ही गर्व के साथ वो बात करते हैं कि आज उनके खुद के 15 ट्रक चलते हैं। तो उनकी प्रेरणा से आज उनके बच्चों ने अपने जीवन में अपने आप को सफल बनाया, पापा और दादाजी की कहानी से। साथ ही एक उसका जो दूसरा दोस्त था, उसने उसके फादर की कहानी सुनाई। उसके फादर दूसरे के घर पे काम करते थे और दूसरे के घर पे काम कब तक किया, 20 साल तक लगातार दूसरे के घर पे काम किया। जब उसके फादर उनकी कहानी सुनाते उसको कि बेटा मैं किसी के घर पर 11 रुपए महीने में काम करता था, उनकी भैंस चराया करता था और मुझे बारिश के दिनों में वो घास काटने के लिए भेजते, बिजलियां चमकती और ऐसे क्षेत्र में जहां पर मुझे डर लगता तो मैं जैसे बिजली चमकती तो मैं खड़ा हो जाता, रोने लग जाता, फिर वापस से घास काटने लग जाता, रोते रोते मैं काम करता। 20 साल तक संघर्ष किया और मैंने, उनके फादर ने उन बच्चों को ये बोला, उसके उसके दोस्त को ये बोला कि मैंने चाहे काम कर लिया लेकिन तुमको काम करने के लिए नहीं भेजा, तुमको पढ़ने के लिए भेजा। आज वो लड़का जिसके फादर दूसरे के घर पे काम करते थे, आज वो गवर्नमेंट जॉब में है और अच्छी खासी सैलरी प्राप्त करता है। तो आज की इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने पिता का संघर्ष आप लोग याद रखें, अपने पिता के संघर्ष को कभी ना भूलें। क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो अपना इतिहास लिख भी नहीं सकते। क्योंकि इस दुनिया में पिता ही वो व्यक्ति हैं जो हमेशा अपने आप को पीछे रख करके हमेशा ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा काबिल बने, मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हो। तो आज की इस कहानी से आपको एक प्रेरणा लेना है, शिक्षा लेना है कि ऐसा काम करना है जिसकी वजह से आपके फादर का मान सम्मान बढ़े। कभी भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपके फादर को नीचे देखना पड़े और ये बोले कि आपके बच्चे ने ये किया। आज का जो फादर्स डे स्पेशल है, इसमें मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि दुनिया क्या सोचती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पेरेंट्स क्या सोचते इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जिस फील्ड में हैं, जहाँ पर भी पढ़ाई करने वाले छात्र, चाहे बिजनेसमैन, चाहे किसी भी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, आप तन्मयता के साथ, पूरे मन के साथ लग जाइए और ये सोच के लग जाइए कि मेरे पिता का नाम मुझे रोशन करना है। आप सभी ने मेरी बात को सुनी, यदि मेरी बात अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जीवन में आगे बढ़ें। कभी भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपके पापा को नीचे देखना पड़े। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।